वाले हैं, उनके असहाब से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान क्या है, ये नात की महफिलें मुनक्किद करते हैं, उलमा को बुलाते हैं और उनके सरों के ताज ये सैयद साहब क़िबला यहाँ मौजूद है, इनकी जलवागरी हुई है। ये हमारे नसीबे की बात है। नबी की शान बहुत बुलंद वाला है, अल्लाह के प्यारे नबी है। आप जमाने से ज़ाहिरी जमाने से तशरीफ ले गए हैं, लेकिन एक आपके सच्चे आशिक है जिन्हें अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहा जाता है कि जिनके जिस्म पर एक ऐसी बीमारी तारी होती है कि दुनिया के हकीमों ने लाइलाज करार कर दे दिया था। यही अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है। उस जमाने में भी नबी की जात पर अंगुष्ठ नुमाइयां की गई थी कि तुम नबी की ज्यादा तारीफ व तौसीफ न करो, खुदा के बराबर कर बैठोगे। लोगों ने कहा था कि ऐ इमाम वक्त आप बताएं हम नबी की कितनी तारीफ करें कितनी ना करें। आप फरमाते हैं अपने कसीदा बुर्दा शरीफ में कि तुम अपने नबी की शान में जितनी तारीफें चाहो करो, बस हाँ इस बात का ख्याल रखना कि उन्हें ना तो खुदा मानना ना खुदा का बेटा मानना, उसके अलावा जितनी तारीफें चाहो करो। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी है रहू मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखानी से कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह के नबी की शान क्या है, आप कैसे जिंदा जावेद है। आप कुरान पढ़ो आपको मालूम हो जाएगा। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा आप पढ़ो, जो कसीदा आपने लिखा था, नबी की नात लिखी थी। अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में आते हैं, ना ये कि आपकी लिखी हुई नात पसंद फरमाते हैं, बल्कि आपके जिस्म पर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं, अपनी चादरे रहमत भी अता फरमाते हैं, जिससे लाइलाज बीमारी दूर हो जाती है। दुनिया के हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया था, आका का हाथ पड़ा, ऐसा इलाज हुआ कि फिर कभी खराबी ना आई। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे अरे मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। यही आका इमाम आका हुआ हुजूर नबी रहमत है कि अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर अपना हाथ फेरते उनका जिस्म ठीक हो जाता है। कोई नात पढ़ने के लिए आपके असहाब में से तो उसके लिए मिंबर का इंतजाम करते हैं। यही हसन इब्ने साबित है, नबी की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपकी शान में कुछ कलिमात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी उनके लिए मिंबर का इंतजाम फरमाते हैं, मिंबर पर खड़े होते हैं और फिर क्या कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। जिसको बरेली के इमाम ने चंद ज़ुबानों में आसान करके कुछ यूं बयान किया है, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सर सोए है तुझको शहे दूसरा जाना। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। मैंने ईमान ही के पहलू पर अभी गुफ्तगू की है। ईमान तो यही है ना कि नबी की मोहब्बत सबसे पहले हो, सबसे मुकद्दम हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में है अगर इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए मुसलमानों हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि नबी की मोहब्बत तो रहे ही, नबी के घर वालों की मोहब्बत भी रहे। और नबी ने अपने जिन असहाब के ताल्लुक से फरमा दिया, असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिस किसी की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। कुरान जिनके बारे में कहे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि ये सहाबा की प्यारी जमात है जिनसे अल्लाह राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। इसलिए बरेली के इमाम ने फरमाया कि ऐ सुन्नियों हमारा बेड़ा पार इसलिए है कि नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की अहले बैत और नबी के असहाब की मोहब्बत लेके चलते हैं। अब अकीदे का शेर सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है
और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की, इसलिए मुसलमानों मोहब्बत रसूल अपने सीने में पैदा करो। उसके बाद नबी की तारीफ पढ़ो कि जो किरदार आप लेके आए थे उस किरदार पर आप अमल कर रहे हो या नहीं, नबी के उसवे के मुताबिक हो या नहीं, नबी की पसंदो नापसंद का ख्याल है या नहीं। फकत नाम के मुसलमान तो नहीं हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। शोर हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुलूल। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए मुसलमानों अपने आप को सिर्फ नाम का मुसलमान न बनाओ, एक रात का मुसलमान न बनाओ, बल्कि सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। अपने आइम्मा की कद्र करो जिनके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है याद करो वो दिन जिस दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आज अपने इमाम की ग़ीबत करोगे, उनका ख्याल नहीं करोगे, उनकी फिक्र नहीं करोगे तो कल कैसे इनके पीछे चलोगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपने इमामों को आगे रखे। और यूं भी देखो हमारी जिंदगियां इसी में है कि इमाम हमारे आगे हो। जिस दिन इमाम हमारे पीछे होता है पता चलता है कि सामने जनाजा होता है। इसलिए हमारी जिंदगी इसी में है कि हम इमामों की इक्तदा करें, उनकी कद्र करें, उनकी इज्जत करें, उनका भरपूर ख्याल करें, उलमा की ताज़ीम व तौक़ीर करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, उलमा इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, मोहब्बत अहले बैत के साथ मोहब्बत सहाबा की तौफीक अता फरमाए। हुजूर वाला की जलवागरी है, वक्त की ताख़ीर हज़रत की बारगाह में अदब के साथ गुजारिश है कि हज़रत दरगुजर फरमाए और दुआए खैर में हम सबको याद रखें। अभी बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार किताब आप समाअत करेंगे। अगर बगैर सुने चले गए कसम खुदा की आप कई दिन तक अफसोस करेंगे, क्योंकि जुबान भी साफ और दिल भी साफ, अंदाज भी निराला है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सनाखाने रसूल जिनको बुलबुले बंगाल और जो है बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे रज़ा कई औसाफ के साथ याद किया जाता है, जिनकी आवाज में बंगाल का जादू भी है।